Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। काफी अरसा हो गया हम दोनों को एक साथ एक ही घर में रहते हुए। आज तक हम दोनों के दरमियान ठीक से बात भी नहीं हो सकी। तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, अपनी हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स। मेरे ख्याल से मेरी हॉबीज और बाकी चीजों के बारे में तुम्हें मॉम एंड डैड से काफी कुछ पता चल गया होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी वकील साहब से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा? वो कह रहे थे कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? हम बहुत जल्द असली कातलों तक पहुंच जाएंगे। वहां आपने मुझे यकीन दहानी दिलाई है कि पुलिस अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। अच्छा, असली कातलों तक पहुंचने में क्या मुश्किल है? उनको तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। हाँ, लेकिन फिर भी सबूत इकट्ठे करना आसान काम नहीं होता। सब कुछ देखना और हर चीज करना ये बहुत जरूरी है। हम लोग बिल्कुल ही बहुत करीब पहुंच चुके हैं तुम्हारी रिहाई के, और मैं चाहती हूँ कि तुम बाइज्जत रिहा हो, झूठी दलीलें और झूठे सबूतों पर नहीं। तुम परेशान क्यों होते हो? सब कुछ हो जाएगा सही। डैड, मैं हूं तुम्हारे लिए। हम ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएं तो
अबू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप बैठो। अबू, मैनेजर ने मुझसे कुछ बातें की थी ऑफिस में, किस बारे में? सवार के बारे में। लेकिन अबू, हमें उसे पकड़ना चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है इंतहाई खामोशी से करना बेटा, ताकि उसे पता न चले। लेकिन अबू, अगर इसी तरह हम खामोश बैठे रहे तो ना जाने वो कितना हमारा नुकसान कर जाएगा, हमारी कंपनी का नुकसान कर जाएगा। हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हमने उससे इस हवाले से कोई भी बात की, वो मजीद भड़क जाएगा और हो सकता है कि वो हमें या हमारी कंपनी को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। हमें इंतजार करना होगा, कम से कम जब तक मैं मुकम्मल तौर पर ठीक होके ऑफिस वापस नहीं चला जाता। हमें सोच समझकर और खामोशी से उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे और सही वक्त पर उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अभी अगर हमने कुछ किया तो वो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, और वैसे भी मैं थाने जाकर तुम्हारे हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। फिर आप ये सब क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों पुलिस के पास जा रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं, और वैसे भी मैं थाने जाकर तुम्हारे हवाले से कोई बात नहीं बताऊंगा। बता दूंगा, मेरा और उमेर का पैसों का तनाज़ा। अगर आपने ये बता दिया तो वो तो मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर आप ये सब क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, और वैसे भी मैं थाने जाकर तुम्हारे हवाले से कोई बात नहीं करूंगा।
ये किस कदर खतरनाक औरत है, ये तो किसी को भी मरवा सकती है। इतनी रात हो गई है मामू, आज तक सुल्तान ने कभी इतनी देर नहीं लगाई। पता नहीं कहाँ रह गया है। आ जाएगा। कभी कभी काम पड़ जाता है, और आजकल वो कोई नया काम करने की कोशिश भी तो कर रहा है। लेकिन जब भी उसे देर से आना हो, वो पहले हमेशा बताकर जाता है। हो सकता है कि और मसला हो गया। उसका तो फोन भी बंद जा रहा है, कहीं छिन तो नहीं गया। क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ मामू। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। और सुनाओ शुभी, सुना ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? तुम्हें मेरी किस बात से ऐसा लगा? ठीक है, ना तुम मेरा फोन उठाती हो, ना तुम मुझसे मिलने आती हो, मैं और क्या सुनूं? उसका तो एक रीजन है ना शोभी, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। क्या रीजन? मैं अब तुमसे तभी मिलूंगी जब तुम कोई सीरियस स्टेप उठाओगे। यार पता नहीं किस किस्म की फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में घुस रही हैं। तुम इसे फजूल समझो या बेकार, अब मैं तुमसे सिर्फ तभी मिलूंगी जब तुम मेरे बारे में संजीदगी से गौर करोगे। यार मुझे नहीं पता, मैं तुमसे बस मिलने आ रहा हूँ। इसकी कोई एक्सीडेंट हो गया या वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गया? एक्सीडेंट हो गया होता तो अस्पताल में मिल गया होता। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने पहले कहा था। सुल्तान, आ गए तुम? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत का बुखार उतरेगा तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक कहा था तुमने। मैंने ये भी कहा था कि तुम मेरे पास ही लौट कर वापस आओगे। आ तो गया हूँ तुम्हारे पास। पहले अगर मेरी बातों पे ध्यान दे देते ना तो ये ना होता।
मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी क्रिमिनल भी हो सकती है। मुझे पता था ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें वार्न करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम मेरी बात सुनो। क्या? एक तरीका है जिससे तुम साफ बच जाओगे। क्या सुनहरे दिन थे वो हमारे भी। वाकई कॉलेज के डेज बेस्ट डेज होते हैं। फिर उसके बाद तो जिम्मेदारियां ही इंसान के गले पड़ जाती हैं। तुम पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नौरीन? इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हुई है, इतना अच्छा तुम्हारा हस्बैंड है, इतना नाइस तुम्हारा बेटा है, यू हैव नो प्रॉब्लम्स। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मियाँ और बेटा तो मेरे बहुत अच्छे हैं। तुम ठीक हो? टेंस लग रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। दरअसल शादी की शॉपिंग में मैं कुछ थक गई हूँ। अच्छा राहिला, काफी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, मेरी बेटी आने वाली होगी, उससे मिलकर जाना। अच्छा, अरे ये बताओ कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस चल ही रही हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, शॉपिंग में कोई हेल्प चाहिए हो, लेट मी नो। अभी तो मेरी जरूरत नहीं रही शॉपिंग में, तुम्हारी हेल्प क्या लूंगी? क्या मतलब? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कही थी। शादी की ज्यादातर शॉपिंग मेरी बहू ने की है, और वैसे भी अब तो काफी हद तक शॉपिंग खत्म ही हो चुकी है। काफी थक गई हूँ मैं। तुम्हारी नीस है ना तुम्हारी बहू? हाँ राहिला, तुम्हारी बेटी से मैं फिर मिल लूंगी। अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलती हूँ। ओके, एज यू विश। चल। बहुत अपसेट हो क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या बात है? जवाल की बहुत सारी उल्टी सीधी बातें पता चल रही हैं मुझे। क्या मतलब? जवाल बहुत सारे गप्पलों में इन्वॉल्व नजर आ रहा है। तो तुमने उसको अभी तक ऑफिस में क्यों रखा है? तुम्हारे डैड को पता है ये बात? कहते और तुम कोई स्टेप क्यों नहीं उठा रही हो अंदर? उसको फौरन बाहर निकालो। अब्बू की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, और शोभी का तुम्हें पता है कि वो कितना जज्बाती, वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अब्बू के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। हमदर्द देखो, जितनी देर करोगी मामला उतना ही बिगड़ता जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ वहाब? क्या माँ, क्या मतलब क्या करो यार? इतना आसान नहीं है वहाब, मैं नहीं कर सकती।